होती है। याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया, कुछ उर्दू स्पीकर्स कहते हैं सूद लेना जायज़ है, देने की ममानियत है, क्या ये सही कहते हैं? किसी ने सवाल किया, किसी मुखर्रिर ने या उर्दू बोलने वाले मुखर्रिर ने या कुछ उर्दू बोलने वाले मुखर्रिर वो कह रहे हैं, वैसे तो मैं नहीं जानता वैसे कोई मुखर्रिर जो ऐसा कहते हैं, बहरहाल फिर भी कि सूद लेना जायज़ है, देने की ममानियत है। मतलब अजीब बात है, कोई देने वाला नहीं और लेना जायज़ है। मतलब सवाल क्या कर रहे हैं कि सूद लेना जायज़ है लेकिन देना नहीं चाहिए। तो अब कोई देने वाला ही नहीं है तो लेने वाला करेंगे क्या? मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका, मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जा रहा है ना। मतलब वो बोल रहे कुछ मुखर्रिर कहते हैं, अगर इसका उल्टा लिया जाए तो थोड़ा समझ में आता है कि सूद लेना जायज़ है। तो मतलब समझ लीजिए एक आदमी अलिफ वो लेने के लिए सूद बैठा है, लेकिन बा को देने की मुआनियत का फतवा है, तो वो दे नहीं सकता लेकिन ये ले सकता, तो कुछ तो हो ही नहीं रहा इसमें ट्रांजेक्शन। लेकिन इसकी उलट मैंने सुना है, ठीक है, कि सूद देना जायज़ है, लेना जायज़ नहीं। ऐसा मैंने कुछ उर्दू मुखर्रिर को, और कुछ को नहीं, एक ही उर्दू मुखर्रिर को सुना ऐसा कहते हुए। वो क्या कहते हैं कि सूद देना जायज़ है, लेना जायज़ नहीं। लेकिन वो देना जायज़ और लेना जायज़ नहीं भी उतना ही बिल्कुल फालतू केस है जितना ये पहला वाला जो आपने सवाल किया। अब उसमें क्या हो रहा हो केस में कि देना जायज़ है बोलते हो तो मैं देने खड़ा हूँ, समझो, सामने वाला बोल रहा मैं ले नहीं सकता हूँ, वहाँ भी मामला वही कि मामला ख़त्म हो गया। मतलब कुछ मंतिक सही नहीं है, मतलब लॉजिक सही नहीं। मतलब वो जो है, और वो जो एक उर्दू मुखर्रिर है वो भी हमारे मुल्क के नहीं, वो एक ऐसे मुल्क के जो मुस्लिम मुल्क हैं। अब अगर हाँ ये बात कह रहे हैं कि देना जायज़ है, लेना जायज़ नहीं है, तो गोया एक आदमी देने को खड़ा है लेकिन सामने वाला मेरे लिए लेना जायज़ नहीं। और आपने जो सवाल किया उसमें ये है कि सूद लेना जायज़ नहीं लेकिन देना जायज़ है, तो मतलब दोनों भी मामला आके ख़त्म हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ना सूद लेना जायज़ है न देना जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद की गवाही बनने वाला और सूद पे उसका लिखने वाला चारों गुनाह में बराबर है, कोई फ़र्क नहीं किया। लेने वाला रेसिपिएंट, देने वाला जो दे रहा है, लोन जिसने लिया है, गवाह बनने वाला जो गारंटर बोलते हैं ना उसको, जामिन वो, और लिखने वाला, चारों का अपने का गुनाह में बराबर है। तो हो गया ना। यहाँ तो यहाँ हदीस में तो वाज़ेह। अब अगर आप कहे जो सवाल आप कर रहे थे, कुछ मुखर्रिर कहते हैं लेना जायज़ है, देने की मानियत, तो अब लेने को लोग बैठे लेकिन देने वालों के लिए हराम है देना, तो मामला ख़त्म हो गया। और जो एक मुखर्रिर को मैंने सुना जो कहता है कि देना जायज़ है, लेना नहीं, तो वहाँ भी सेम मसला है। वो देने के लिए लोग खड़े हैं, लेने वाला बोल सकता मेरे लिए जायज़ नहीं। बहरहाल दोनों ही शक्ल में दुरुस्त नहीं, तो मंतिक भी बहरहाल बराबर नहीं। और सूद का लेना देना, गवाह बनना, किसी भी किस्म में इसके अंदर आना ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। ऐसे इदारों में काम करना, ऐसे इदारों की मदद करना, इनके लिए रिकवरीज करना, या ऐसी शख्सियात की जो सूद लेते और देते उनकी किसी भी किस्म का उस काम में मदद करना या काम करना, तमाम चीज़ें हराम है, याद रखिए। और लेना देना तो बदर्जे ऊला हुआ, याद रखिए। लेने वाला भी और देने वाला भी, याद रखिए, गुनाह में बराबर है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।